टीम इंडिया को अगर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसका पूरा समीकरण आज के मैच से कैसे शुरू होता है और क्या क्या समीकरण बनते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो टीम इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में जीत दर्ज करनी पड़ेगी और छोटी मोटी जीत से काम नहीं चलेगा, बड़ी जीत दर्ज करनी पड़ेगी। मानकर चलिए कम से कम 80, 90, 100 रनों की जीत दर्ज करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है टॉस जीतकर आपको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बोर्ड पर रन्स लगाने पड़ेंगे और उसके बाद सामने वाली टीम को कम रनों पर आउट करना पड़ेगा। मार्जिन कम से कम 80 या 90 या 100 रन का होना ही चाहिए। अगर इसको पॉइंट्स टेबल के नजरिए से देखें तो अभी आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान की टीम मौजूद है जिसके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट बहुत शानदार है। अफगानिस्तान के नेट रन रेट को ही तोड़ने के लिए टीम इंडिया को कुछ करना पड़ेगा और बड़े अंतर से उसे हराना पड़ेगा। जैसे कि अफगानिस्तान की टीम प्लस 3.097 के रन रेट के साथ है। मान लीजिए टीम इंडिया उनको 100 रनों से हरा देती है तो टीम इंडिया सीधा नंबर 3 पर पहुंच जाएगी और उसका भी नेट रन रेट प्लस में आ जाएगा। न्यूजीलैंड को वो नीचे खिसका सकती है। उसके पास आज अच्छा मौका है क्योंकि मैच जीतते ही 3 मैच में 2 अंक हो जाएंगे टीम इंडिया के, और क्योंकि नेट रन रेट की जो हम बात कर रहे हैं इतने बड़े अंतर से हराती है तो नेट रन रेट प्लस में आ जाएगा और टीम इंडिया 3 नंबर पर पहुंच पाएगी। इसके बाद टीम इंडिया को अपने बाकी 2 मैच भी इतने ही बड़े बड़े अंतरों से जीतना पड़ेगा और उम्मीद ये करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान जो है उसके बाकी बचे 2 मैच हैं, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक नामीबिया के खिलाफ। तो ऐसे में ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा दे और अफगानिस्तान आखिरी मैच अगर नामीबिया से हार जाता है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसे स्थिति में अफगानिस्तान के 4 ही पॉइंट रह जाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर वो नामीबिया को हरा भी देता है तो उसके 6 अंक रहेंगे और नेट रन रेट क्योंकि टीम इंडिया उसे बड़े अगर अंतर से हराती है तो उसका ये मानकर चलिए +1 या +2 के आसपास रह सकता है। अब आते हैं न्यूजीलैंड पर। न्यूजीलैंड अभी 2 मैच में 1 जीत के साथ 2 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पर है क्योंकि नेट रन रेट उसका अफगानिस्तान से कम है, पॉइंट्स भी कम है। इंडिया तीनों मैच जीती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे। न्यूजीलैंड को मान लीजिए जैसा कि हम कह रहे हैं कि अगर वो अफगानिस्तान को हराती है तो उसके 3 मैच में 4 अंक हो जाएंगे। इसके बाद वो एक और मैच अगर जीत जाती है, मान लीजिए स्कॉटलैंड से जीत जाती है या फिर नामीबिया से जीत जाती है तो फिर उसके 6 अंक हो जाएंगे। ऐसे में हमें ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि स्कॉटलैंड या नामीबिया में से कोई एक टीम न्यूजीलैंड को हरा दे। फिर क्या होगा? अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया तीनों के 6-6 अंक होंगे, लेकिन क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि इंडिया बड़े बड़े अंतरों से दूसरी टीमों को हराएगी, उस स्थिति में टीम इंडिया नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। तो जो समीकरण है वो यही जो मैंने आपको बताए हैं, करना यही पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये मानकर चलिए कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत ही मुश्किल है कि इन समीकरणों को साध पाए टीम इंडिया और जो हम चाह रहे हैं वही होता जाए। बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कि एक मैच न्यूजीलैंड भी कमजोर टीम से हार जाए, अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड हरा दे, इंडिया अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हरा दे। सब कुछ क्रिकेट में पॉसिबल है। हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।